हाय दोस्तों, आज हम एडिटोरियल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हाल के वर्षों में चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने विभिन्न पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों को संबोधित कर सकने के एक विकल्प के रूप में व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न संसाधनों की परिमित प्रकृति और अपशिष्ट एवं प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों की बढ़ती मान्यता के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पारंपरिक रैखिक मॉडल के लिए एक अधिक संवहनीय एवं प्रतिस्थायी विकल्प की पेशकश करती है। विश्व भर में सरकारें, कारोबार के क्षेत्र और संगठन चक्रीय अभ्यासों को अपनाने और अधिकाधिक चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर आगे बढ़ने के रास्ते तलाश रही हैं। COP27 बैठक ने भी उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं सतत संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के माध्यम से भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकने में चक्रीय अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को प्रमुखता से सामने रखा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। परिचय। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण के लिए अभिकल्पित किया जाता है और इस प्रकार लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण एवं कच्चे माल के रूप में पुनर्चक्रण किया जाता है और ऊर्जा स्रोतों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 6R की अवधारणा शामिल है: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिवर्समेंट और रिकवर रिपेयरिंग। यानी कि दोस्तों चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्ट को न्यूनतम और उपयोगिता को अधिकतम करने पर केंद्रित है और एक ऐसे उत्पाद मॉडल का आह्वान करती है जो अधिकतम महत्व या मूल्य को बनाए रखने पर लक्षित हो सके, ताकि एक ऐसे तंत्र का निर्माण हो सके जो संवहनीयता, दीर्घ जीवन, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती हो। यद्यपि भारत में हमेशा से पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की संस्कृति रही है, इसकी तीव्र आर्थिक वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के परिदृश्य में इसके लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना अब अधिक अनिवार्य हो गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था अधिक संवहनीय उत्पादन और उपभोग पैटर्न के उभार की ओर ले जा सकती है और इस प्रकार विकासशील और विकसित देशों को सतत विकास के एजेंडे 2030 के अनुरूप आर्थिक विकास और समावेशी तथा संवहनीय औद्योगिक विकास प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक रुझान क्यों है? जैसे कि जर्मनी, जापान ने इसे अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए एक बाध्यकारी सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि चीन ने इसके लिए एक कानून, सर्कुलर इकोनॉमिक प्रमोशन लॉ को भी अधिनियमित किया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत के क्या क्या पहले हैं, जरा इस पर गौर करते हैं दोस्तों। वर्ष 2022-23 के बजट ने सतत विकास के महत्व को चिन्हित किया और सरकार ने चक्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप निम्नलिखित नियम तैयार किए हैं, जैसे कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों के लिए हितधारकों के बीच लेनदेन को सक्षम करने के साथ साथ विनिर्माताओं, उत्पादकों, आयातकों और थोक उपभोक्ताओं के लिए लक्षित अपशिष्ट निपटान
मानकों को निर्धारित करते हैं, यानी नियम को निर्धारित करते हैं। लिथियम आयन बैटरी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, स्क्रैप मेटल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आदि सहित 10 क्षेत्रों के लिए कार्य योजना भी बनाई गई है, जहां द्वितीयक सामग्रियों के पुनः उपयोग के महत्व पर बल दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था के मार्ग की कौन कौन सी बाधाएं हैं। अस्पष्ट दृष्टि या विजन का अभाव, यानी कि कार्य योजना का अभाव, सरकार के नीतिगत प्रयासों के बावजूद अधिक प्रगति नहीं हो सकी है। भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था मिशन के अंतिम लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टि की कमी और नीतियों के वास्तविक क्रियान्वयन में अंतराल प्रमुख चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास मूल्य श्रृंखलाओं के नितांत अंतिम बिंदु पर किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उप इष्टतम आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम सामने आते हैं। अंततः इसके परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन अंततः इसके स्पष्ट दृष्टि की कमी, यानी कि लास्ट मोमेंट में ये कुछ नहीं कर पाता है। दोस्तों, उद्योगों की अनिच्छा, आपूर्ति श्रृंखला की सीमाओं, निवेश के लिए प्रोत्साहन की कमी, जटिल पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं और पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं में भागीदारी के समर्थन हेतु सूचना की कमी के कारण उद्योग क्षेत्र चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाने के प्रति इच्छुक नहीं बन सका है। जागरूकता का भी अभाव है, समझ की कमी है। भारत में बहुत से लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा, इसके लाभों से अवगत नहीं हैं, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों को लागू करने के लिए समर्थन प्राप्त कर पाना कठिन हो रहा है। अवसंरचनात्मक चुनौतियां भी हैं, क्योंकि भारत की अवसंरचना चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन कर सकने के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए देश में पुनर्चक्रण सुविधाओं की कमी है, जिससे सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना कठिन हो जाता है। सांस्कृतिक चुनौतियां भी हैं। भारत में उत्पादों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए विचार के लिए एक सांस्कृतिक प्रतिरोध भी मौजूद है, जिससे उपभोक्ता व्यवहार को बदलना, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सांविधिक सुधार, उत्पादन चक्र के आरंभिक चरणों में पुनर्चक्रित द्वितीय कच्चे माल के खरीद के लिए विधायी आदेशों और नियामक दृष्टिकोण से चक्रीय अर्थव्यवस्था को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत कानून के विकास के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था रिपोर्टिंग एक सुव्यवस्थित ढांचे, ईपीआर प्रमाण पत्रों के कारोबार के संबंध में तंत्र को स्पष्टता प्रदान करने और आपूर्ति श्रृंखला की पूर्णता के लिए व्यवसायों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से भी इस दिशा में सहायता मिलेगी। कार्यान्वयन रणनीतियों के साथ कानूनों का समन्वय, चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभों को प्राप्त करने के लिए सरकार की विभिन्न पहलों को उद्योग जगत के सहयोग के साथ क्रियान्वयन योग्य बनाने चाहिए। प्रासंगिक क्रियान्वयन रणनीतियों के साथ सरकार को मौजूदा प्रयासों के संयोजन से उत्पादन के चक्रीय मॉडल को अपनाने के लिए व्यवसायों में भरोसा की भावना पैदा करनी होगी। अनुसंधान एवं विकास में निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए। अनुसंधान और विकास में निवेश पुनर्चक्रण के नए तरीकों में मदद कर सकता है, खोजने में मदद कर सकता है, जिससे उच्च दक्षता और पर्यावरणीय रूप से कम क्षतिकारी फुटप्रिंट
जैसे परिणाम प्राप्त होंगे। घरेलू अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना के लिए वैश्विक पुनर्चक्रण फार्मों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में भी अग्रसर होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, प्रौद्योगिकी प्रेरित पुनर्चक्रण सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संवर्धन में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय, स्कूलों पर अपशिष्ट पुनर्चक्रण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ ही शहरों में जैविक अपशिष्टों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपोस्टिंग केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता समाप्त होगी। और स्कूली स्तर पर यदि इस तरह के ज्ञान अगर दिए जाएंगे तो आगे का भविष्य हम लोग का, बच्चों का सिक्योर होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चों में जागरूकता की भावना होती है और वो नए नए अन्वेषण कर सकते हैं आगे चलकर। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। विभिन्न संसाधनों की परिमित प्रकृति और अपशिष्ट एवं प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों की बढ़ती मान्यता के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पारंपरिक रैखिक मॉडल के लिए एक अधिक संवहनीय और प्रत्यास्थायी विकल्प की पेशकश करती है। टिप्पणी कीजिए, जो मन में आए दोस्तों वही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, लिखने से ही आपका समाधान होगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज का कैसा लगा मेरा दोस्तों वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बाय, थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।